हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। देखिए, आते हैं इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद। कल आपने देखा कि किस तरीके से रिजल्ट जो नेगेटिव दिख रहे थे उसके हिसाब से शेयर मार्केट बहुत बुरी तरीके से डाउन रहा। मार्केट के डाउन होने के बाद अब जो पोजीशंस है वो क्या है, बीजेपी 240 और कांग्रेस 99। यहाँ पर दो तीन चीजें आपको समझने वाली बात क्या है कि पीएम तो मोदी ही होगा, लेकिन उसके बिहाफ पर आपको कुछ चीजें देखनी होगी कि अभी हमें ट्रेडिंग के साथ कुछ चीजों को समझना होगा कि मार्केट बहुत तरीके से ऊपर और नीचे हो रही है। तो उसके हिसाब से रिकवरी में कितना समय लगेगा, तो वहां पर हमने क्या कर रखा है, इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स को देखेंगे, रखेंगे हम स्विंग ट्रेडिंग के बिहाफ पर। देखेंगे अगर इंट्राडे में अगर बढ़ता है तो परसेंटेज के हिसाब से अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अपनी एक पोजीशंस लेके चलेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। तो आइए देखते हैं आज पहला शेयर अपना किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो पहला शेयर है टाटा स्टील। पोर्टफोलियो में टाटा स्टील होना बहुत जरूरी है। प्राइस है 158 का। बहुत भारी गिरावट के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कल ये जो था 174 के व्याप पे था और जो गिरकर कहाँ चला गया 158 का। 3 महीने की ड्यूरेशन के बिहाफ पे चलेंगे, टारगेट 180 का लेके चलेंगे। बहुत जबरदस्त इसको यूके से ऑपरेशंस मिला है। ये ऑपरेशंस में जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ जा रहा है वो बहुत ज्यादा आपको पोजीशन देगा कि 180 का टारगेट आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। 148 को ये लास्ट में जो है लो वैल्यू पे टच करता हुआ आया है, लेकिन जिस तरीके से इसके फंडामेंटल हैं और जिस तरीके से ये एग्रीमेंट वर्कआउट करता हुआ जा रहा है, सेल वैल्यूज इसका बहुत बढ़िया है, फंडामेंटली ये वर्कआउट करेगा। अब तो काम फंडामेंटल ही आएगा, ये ध्यान रखिए कि फंडामेंटल बहुत बड़ी चीज है। और फंडामेंटल किस तरीके से काम करेगा, सब टेक्निकल को सुधार देगा। और फंडामेंटल के बिहाफ पे आपने देखना है कि 3 महीने से पहले पहले या 3 महीने के अंदर अंदर ये 180 के टारगेट को छूता हुआ नजर आ सकता है। ये आपके पोर्टफोलियो में एक शेयर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट शेयर देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास HUL का। अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसकी पोजीशंस को समझेंगे तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो कल की पोजीशन है उसके अंदर एक सुधार पोजीशन भी रहा और इसने 2496 पर जो है अपनी पोजीशंस बना के रखी थी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रीन कैंडल पोजीशन है, यहाँ पर ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि इतनी गिरावट के बाद भी बढ़ रहा है। 10 महीने के ड्यूरेशन के अंदर टारगेट हम यहाँ लेके चल रहे हैं 3000 रुपये का। अगर यहाँ डिप मिलता है तो जरूर बाय करें और एक्शन रहेगा बाय का। डिप में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाते चले जाएं, उसके बिहाफ पे वर्कआउट होता हुआ चला जाएगा। फंडामेंटली ये बहुत अच्छा है, मजबूती तरीके से दिखा रहा है। क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं उसके बिहाफ पर इसको चेक किया गया, ईयरली रिजल्ट्स के बिहाफ पर देखा गया। जिस तरीके से इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो बेटर पोजीशन पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। 13 EMI के हमारे ये ऊपर चल रहा है। दूसरा ड्यूरेशन लिया है हमने 10 मंथ्स का। 10 मंथ्स के अंदर अंदर ये हो सकता है कि 3000 को यूज करता हुआ नजर आ सकता है टारगेट को। दूसरी बात, बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उसने इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाया है और अपने आप को अपग्रेड करा है। तो ये आपके पास होना चाहिए, इस पे आप एक नजर बना के रखिए और पोजीशंस के हिसाब से इसको खेलने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है अशोक लेलैंड का। ये एक बहुत ही अच्छा शेयर है, इस पे आप अपने पोजीशंस बना के चले। सीवी सेगमेंट में एक अच्छा शेयर माना गया है, जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। प्राइस 207 का है जो गिरने के बावजूद आया, जिसके बाद इसकी 235 की जो एक ओपनिंग थी जिसके बिहाफ पर ये 207 से नीचे गया 191 तक को टच करता हुआ। लेकिन टारगेट हम यहाँ लेके चल रहे हैं 250 का कि कल की एक बड़ी गिरावट के बाद इसमें थोड़ा सा सुधार आ सकता है।
8 से 9 महीने की पोजीशन लेके चले, एक्शन बाय का लेके चले। और यहाँ पर दो तीन चीजें आपको समझनी है। वो क्या समझनी है? फंडामेंटली ये शेयर बहुत अच्छा है। ट्रेंड अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे का ट्रेंड बहुत अच्छा वर्कआउट करता हुआ आ रहा है। सही है। इस तरीके से ईवी सेक्टर में भी ये अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहा है। प्राइस 260, टारगेट 250 का, ड्यूरेशन रहेगा 9 से 10 महीने का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप डिप में जो है ज्यादा पोजीशंस बनाने की कोशिश करें और धीरे धीरे इसके अंदर भी अपना वैल्यूएशन बनाए। फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्वार्टरली सही है जी, और एनुअली दोनों ही चीजों में बेटर निकल के आ रहा है। सेल वैल्यूज बहुत बेटर पोजीशंस में चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट शेयर है हमारे पास कॉनकोर का। ये शेयर बहुत ही अच्छा शेयर है, ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025 का इसका बहुत बड़ा विजन है जिसपे वर्कआउट कर सकता है। 948 के भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगर फिर देखें तो 1180 के करीब था ये, उससे गिर के ये कहाँ तक पहुंचा, 884 तक पहुंचा। ड्यूरेशन 10 मंथ्स का लेके चलिए, टारगेट 1200 का लेके चलिए, एक्शन बाय का लेके चलिए। डिप में मिले जरूर बाय करिए, बहुत ही अच्छा पोजीशन है। इससे पहले इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल दिखाई थी, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से कल एक बहुत बड़ी बिकवाली नजर आई है, उसके ब्याह पर ये बहुत ज्यादा नीचे गिरता हुआ नजर आए। यहाँ पर आपने क्या है, उसके ब्याह पर अपनी एक पोजीशंस लेके चलनी है। और यहाँ पर अपनी एक पोजीशंस के ब्याह पर क्या है, ये वैल्यूएशन नजर आनी चाहिए कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर भी आपके पास ये फंडामेंटली स्ट्रांग और पोजीशंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जो आपको एक बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन के अंदर नजर आएगा। फंडामेंटली स्ट्रांग है, रेशियोज अच्छी हैं, बाकी चीजें देखा जाए तो पीछे की सेल्स वैल्यू को बहुत अचीव करता जा रहा है, अच्छे एग्रीमेंट्स हैं, उस पे भी आप पे ये पोजीशंस बना के चलिए ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो नेल्को का शेयर है। प्राइस 158 है, टारगेट 185 है, ड्यूरेशन 2 मंथ्स का लेके चल रहे हैं। 19 से 20% की कल गिरावट देखी गई है, लेकिन फंडामेंटली जिस तरीके से स्ट्रांग है वो बहुत ही बेटर पोजीशन लेके चल रहा है। यहाँ एक बेटर पोजीशन आपको क्या दे रही है, एक अपॉर्चुनिटीज दे रही है कि भाई आप यहाँ पर एक पोजीशंस बना सकते हैं। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ कि वो शेयर्स हैं जो 3 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा से 19 से 20% का अचीवमेंट दे सकते हैं। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे रहा है, लेकिन अगर ये थोड़ा और डिप में मिलता है तो आप इसके अंदर पोजीशंस बना के चले और ये देख के चले कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ जा रहा है। फंडामेंटली में जिस तरीके से इसका क्वार्टरली रिव्यूट्स देखे, बाकी सारी चीजें देखी, वहाँ ये बहुत ही अच्छा एक पोजीशंस लेके चल रहा था। यहाँ पे वर्कआउट करते हुए देखिए ध्यान से, 2 महीने का व्यूज लेके चले। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो डीएलएफ का, रियल एस्टेट्स का शेयर है बच्चे। यहाँ पर भी बहुत भारी गिरावट देखी गई। प्राइस 763 पे चल रहा है, टारगेट 920 का लेके चल रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये अचीवली कर सकता है। कल ये 882 पे ओपन था और जिस तरीके से इसने अच्छी गिरावट ली, वो गिरावट जो पोजीशंस लेके गई वो आपको 688 के बिहाफ पे लेके गई। टारगेट 920 का रहेगा, 3 मंथ की ड्यूरेशन लेके चले। और जो पोजीशन रियल एस्टेट के बेटर पोजीशन चल रही है, इसका जो है बहुत अच्छा वर्कआउट है। इलेक्शन के बाद जिस तरीके से रिकवरी होती है, तो वो आपके पास रियल एस्टेट ऐसी चीज है जहाँ बहुत जल्दी से रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3 महीने से 2 महीने का ड्यूरेशन लेके चलें और आसानी से ये अचीवमेंट आपको मिलती चली जाएगी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे ये चल रहा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है नेल्को का, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है इन्फोसिस का। इन्फोसिस के अंदर हम ध्यान से देखते हैं तो ये क्या चीज है, यहाँ पर कंपनी जो है हमारे पास क्या है, ये है प्राइस 1393 का, टारगेट 1700 का है। कल भी देखे तो ज्यादा गिरावट नहीं रही है, लेकिन ध्यान रहे एक्शन बाय का रहेगा। इन्फोसिस आईटी सेगमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा शेयर है। इस आईटी सेगमेंट में ये अपनी पोजीशंस बनाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन 10 से 11 महीने के लेके चलनी है। वहां पर ही इसका फंडामेंटली देखा जाए तो कैश फ्लो इसका जो है बेटर पोजीशंस पे नजर आ रहा है। बैलेंस शीट में काफी अच्छे सुधार नजर आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर आपको ये बेटर पोजीशन नजर देता हुआ नजर आ सकता है। इस पे भी आप एक अपनी नजर बना सकते हैं और वैल्यूएशन लेते हुए इस पर भी आप जो है डिलीवरी, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे की पोजीशंस पे आप लोग इस पे खेल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अबाउट इंडिया का। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये पोजीशन देखें तो कल की भारी गिरावट के बाद भी इसने अपने आप को ग्रीन कैंडल्स के अंदर लेके चला और पोजीशंस बहुत बेटर रही। 1 मंथ्स का मैं टारगेट दे रहा हूँ, हो सकता है ये वन वीक के अंदर अंदर ही आपको ये टारगेट नजर आ जाए 28800 का।
262292 पे ये प्राइस पे मिल रहा है। एक हफ्ते से एक महीने का टारगेट लेके चलें, आसानी से अचीवमेंट हो सकता है। हो सकता है कि आज के दिन ही अचीवमेंट करता हुआ नजर आ सकता है आपको। एक्शन बाय का लेके चले, ड्यूरेशन जो रहेगी वो 1 मंथ 1 वीक के हिसाब से रहेगी। यहाँ पर अपना एक पोजीशन बड़ी स्थिरता के साथ ले सकते हैं। बड़ी गिरावट के बाद भी जो एक बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा शेयर, ये वो शेयर है जिसके साथ आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कुछ शेयर्स लिए, कुछ पोजीशंस बनाई, कुछ वैल्यूएशन लगाई, वो हमने क्या रिजल्ट के ब्याह पर लेके चले हैं। तो ध्यान रखें कि कुछ पोजीशंस लेके चले, ट्रेडिंग थोड़ा सा स्मूथली करते हुए चले, पोजीशंस को ध्यान से समझते हुए चले। अभी 4 से 3 महीने का जो मार्केट है उस पर थोड़ा सा पोजीशंस लेके चले। बहुत ज़्यादा गिरावट और बहुत ज़्यादा ऊंचाई के साथ आप इस चीज़ों के अंदर एक पोजीशंस बना के चल सकते हैं। नाउ फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।